हे गाइस, वेलकम टू जियो फिजिक्स। तो बच्चा बाटी क्या हाल चाल। तो जी हाँ बच्चों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस अमेजिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है जियो फिजिक्स मीन्स टू लिव फिजिक्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो बच्चों आज ना एक बड़ा ही डिफरेंट सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जनरली मैंने देखा है कि जब पहले मैं भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करता था ना, तो मुझे बड़े परेशानी होती थी कि मैं इसको कैसे सोच पाऊंगा। देन आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने कुछ सेट ऑफ तरीके, ठीक है, अगर आपके दिमाग में वो तरीके होंगे, वो स्टेप्स होंगे कि यार हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से प्रोसीड करना है, दैट इज द माइंडसेट बिहाइंड दीज प्रॉब्लम्स, आप रियलाइज करोगे कि फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स को देख करके आपको कोई ऐसे स्टेप्स मिलते नहीं है ना, कि इसको किस चैप्टर के अंदर हम टैग करें, इसको किस तरीके से शुरू करें, मतलब क्वेश्चन शुरू करना ही नहीं आता। कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपको आज एक बहुत ही अच्छा इंसाइट देगा रियल लाइफ के अंदर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बच्चों क्वेश्चन क्या है? द डायग्राम इलस्ट्रेट a right circular cone shaped hypothetical mountain of apex O। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके राइट साइड पे एक डायग्राम आप देख सकते हो, इसके अंदर माउंटेन ऐसे कोनिकल शेप का है और उसका जो एपेक्स टॉप पॉइंट है वो O है। If you build a shortest distance track from a sightseeing train which goes exactly once around the mountain, in which the track starts at point A and ends at B, the track will first go uphill and then it will go downhill। वो कह रहे हैं साइट सीइंग के लिए आपने एक ट्रैक बनाया जो A से स्टार्ट होता है, B पे खत्म होता है। देखिए ये जा रहा है ट्रैक, वो कह रहे हैं पहले वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है और B पे खत्म हो जाता है। A and B will lie on the same slant line, मतलब एक ही लाइन के ऊपर ए और बी क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू ओ। और वो लाइन कहां से आ रही है? ए से लेकर के ओ तक जा रही है जो अपेक्स है। सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम अलोंग द लाइन ए बी ओ, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, मतलब इनके बीच की जो दूरी है ए और बी के बीच की, दैट इज 10 किलोमीटर। एंड द रेडियस ऑफ दिस कोन इज हाउ मच? दैट इज 20 किलोमीटर्स। और ये जो स्लांट हाइट है जिसको स्लांट लेंथ कह रहा है, दैट इज 60 किलोमीटर, ये उसने दे रखा है। द स्पीड ट्रेन कंसीडर इट अ पार्टिकल, मतलब यहाँ पे एक ट्रेन है जो इसके ऊपर छुक छुक करके चलेगी, यहाँ पे ना रेलगाड़ी छुक 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 इसके ऊपर चलने वाली, उसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, वेलोसिटी नो डाउट चेंज हो रही होगी बिकॉज डायरेक्शन विल बी चेंजिंग, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स मार्क करनी है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट कह रहा है एट द इंस्टेंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन O इज मैक्सिमम। वो कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब होगा ट्रेन का O से तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पूरी जर्नी का टाइम A से B तक जाने का विल बी रूट ऑफ 91/2 आवर्स। लेंथ ऑफ डाउनहिल पार्ट ऑफ द जर्नी इज 200 बाय रूट 91 किलोमीटर के जब नीचे की तरफ आ रहा होगा। उसने बताया ना कि ट्रैक ऊपर जाकर के नीचे आ रहा है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग O टू द ट्रेन, और जो उसकी वेलोसिटी वो हमेशा परपेंडिकुलर है। कहीं पे भी आप जाओगे, यहां से जो लाइन आ रही है उसके ट्रैक के ऊपर O से लेकर के उसके परपेंडिकुलर है। अब यार ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को लिख करके ले लो। जब तक आपको एक इंसाइट नहीं मिलेगा ना, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना मुश्किल है। तो डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। आफ्टर गेटिंग द इंसाइट ना, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी रियली हेल्पफुल एंड रियली इजी, राइट? लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों कैसे प्रोसीड करना है आपको मैं बहुत सिंपल, अब 3D के अंदर सब कुछ जा रहा है यार, इसको ऐसा करते हैं 2D के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे 2D के अंदर कन्वर्ट करते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कोन को कट कर लिया। जैसे आपके घर में बर्थडे कैप आती है, कभी आप देखना ऐसे बर्थडे कैप आती है और वहां पे ना आप देखना ऐसे ना पेस्ट लगी होती है, एक लाइन जा रही होती है, आप उस लाइन को उखाड़ लो और उखाड़ करके उसको सीधा कर लो। वो आपको ना कुछ इस शेप की दिखाई देगी, ऐसे ऐसे दिखाई देने वाली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको कोन को कट कर लिया, यहाँ पे आपके सामने देखिए ये लेंथ 60 किलोमीटर है। जैसे मैंने कट किया, ये देखिए ये सर्कमफ्रेंस जो है ना, ये सर्कमफ्रेंस, यही पूरा का पूरा कुछ ऐसे दिखाई देगा,
ये थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख करके। और सर्कमफ्रेंस का लेंथ क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर, और उसका बच्चों रेडियस कितना है 20, तो इसका लेंथ कितना आ गया 2 पाई इंटू 20 विच विल बी 40 पाई किलोमीटर्स। और जैसे हम इसको खोल करके देखेंगे बच्चों, ये शेप कुछ ऐसी दिखाई देगी जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसकी ये लेंथ कितनी आ चुकी है 60 किलोमीटर, राइट। अब जैसे ही आप खोल लोगे, ए यहां पे था, याद करो बी इसके ऊपर था यहाँ पे, तो मैंने मतलब आप क्या करो, खोलने से पहले वहां पे से रेड कलर लगा लो, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे ये भी ए हो जाएगा, और ये बी है तो यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये घुमा करके लेकर के आ रहा है ना, घुमा करके, तो एक ए साइड पे चला गया, बी दूसरी साइड पे चला गया, जस्ट बताने के लिए कि भाई कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो मैं यहाँ से ए को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से बी को रिमूव कर देता हूँ, कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये लेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज कमिंग आउट टू 40 पाई। अब हमें उसने बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर पूरा का पूरा जर्नी के लिए कितना टाइम लगने वाला है। अब यार अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों देखना हो तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ए से लेकर के बी तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। मुझे इस तरीके से यहां से अगर मैं देखूं तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। अब अपना टारगेट अगला क्या है, इसी शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करना। लेट्स कैलकुलेट दिस थीटा। ये थीटा तो बहुत बेसिक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा की बेसिक डेफिनेशन से कि अगर बच्चों ये लेंथ, ये रेडियस आर है, ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा इज गोइंग टू बी एल बाय आर। यहां पे देखिए आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ कितनी है, ये 2 पाई इंटू 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस इज 60, तो इट इज गोइंग टू बी 40 पाई बाय 60 विच विल बी 2 पाई बाय 3, दैट इज 120 डिग्री। 2 पाई बाय 3 रेडियंस विच विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ चुका है 120 डिग्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ट्रेन जा रही है, ठीक है, जिसको मैंने इसे चींटी की फॉर्म में दिखा दिया, जिसकी स्पीड उसने कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ कहता है, सो दिस ट्रेन शुड मूव अलोंग दिस लाइन, ओके, ये इस लाइन के ऊपर चलना चाहिए। क्या ये इसके परपेंडिकुलर होगा, भाई हमें नहीं पता, हम डायरेक्टली कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, बट यस वी आर ओनली कंफर्म्ड कि ये एंगल 120 डिग्री होगा। ये टोटल 60 किलोमीटर दिया है, ये 10 है, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना बच गया, 50 बच गया। अब हमारा अगला टारगेट बच्चों क्या है, इस लेंथ को कैलकुलेट करना। ये जो ए से लेकर के बी तक जा रही है, इस लेंथ को कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट इट। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों कोसाइन रूल पढ़ा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसी कोसाइन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कोसाइन रूल क्या कहता है, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मतलब अगर मैं इसको a कह दूं, देखिए इसको b कह दूं, इनके बीच का एंगल थीटा है, और सामने वाली साइड को c कह दूं, ठीक है, तो सी स्क्वायर का वैल्यू बच्चों किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a का वैल्यू 60 है, b का वैल्यू 50 है, और थीटा का वैल्यू 120। तो बच्चों सी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 60 cos 120। cos 120 कितना होता है, माइनस 1/2। तो 60 स्क्वायर इज 3600, 50 स्क्वायर इज 2500, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 50 इंटू 60 इज 3000, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। सो 3600 2500 प्लस 3000 इज टर्निंग आउट टू बी 9100। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 10√91 किलोमीटर्स। तो बच्चों ये लेंथ आपकी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ कितना आ गया, दैट इज 10√91 किलोमीटर्स। अब हमने फाइंड आउट करना है टाइम टेकन। ऑब्वियसली बात है टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 10√91, स्पीड इज 20, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर नीचे आ गया 2। तो देखिए √91/2 आवर्स, दैट इज द टाइम टेकन। इतना टाइम लगेगा ऐसा करने में। अब वो टाइम का कोई ऑप्शन है यहाँ पे, पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शंस कौन कौन सी आ गई। भाई क्या टाइम वाला था ना उसके अंदर, यस। सो √91/2 किलोमीटर, सो यस बी आंसर आ चुका है। चेक करते हैं बाकी ऑप्शंस पॉसिबल है कि नहीं है। फिर उसने बोला बच्चों के डाउन हिल,
अब यार डाउन हिल मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे अप हिल है और कहाँ पे डाउन हिल है? ठीक है, इस डायग्राम को देखते हुए कहाँ अप हिल है कहाँ डाउन हिल है आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे, इस O पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो AB को ज्वाइन कर रही है इसके ऊपर क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। अब इससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, इससे पहले भी आपकी लेंथ ज्यादा थी O से, और इसके बाद भी लेंथ आपकी क्या है, ज्यादा है O से। मतलब अगर मैं इस परपेंडिकुलर से बात कर रहा हूं ना, ये O से मान लीजिए D पॉइंट है जहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये दोनों लेंथ्स अगर ज्यादा है तो मतलब ये क्या आ गया, मिनिमम डिस्टेंस आ गया फ्रॉम O। तो अगर आप ऊपर जा रहे थे और डिस्टेंस कम हो रहा था मतलब आप अप हिल जा रहे हो, और इस पॉइंट के बाद अगर फिर से डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया मतलब आप डाउन हिल जा रहे हो। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन इट इज गोइंग टू बी अप हिल एंड व्हेन इट इज गोइंग टू बी डाउन हिल। और उसने बच्चों कौन सा डिस्टेंस पूछा कि यार ये जो बाद में ये जो दूरी है ना, ये बताओ कितनी है नीचे जाने की। ठीक है, और ऑलरेडी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमने देखा कि भाई ये टोटल एंगल कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। ठीक है, और ये 60 है, ये आपके पास लेंथ ऑलरेडी 10√91 आ चुकी है। हम इस x को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये एंगल कितना आ चुका है आपके पास, 90 आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट दिस अल्फा। अब अल्फा के लिए मैं बच्चों बड़ा ट्राइंगल यूज कर रहा हूं। देखिए 10√91 ये इसके ऑपोजिट एंगल डिवाइड बाय साइन 120 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। ऐसा करने से मेरे पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो साइन 120 इज √3/2, 2 ऊपर चला गया, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, यहाँ पे रह गया 3, तो साइन अल्फा का वैल्यू आ गया बच्चों 3√3/√91। अब हमने ये x कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए तो बहुत इजी रह गया, अल्फा हमारे पास आ चुका है, ये आपके पास 50 है, ये x हमें चाहिए भाई। तो बच्चों ये बन गया अपने पास ट्राइंगल दैट इज x/50 इज इक्वल टू cos अल्फा। हमारे पास साइन अल्फा का वैल्यू है, यहां से मैं निकालूंगा cos अल्फा। देखिए तो अल्फा लिख लिया मैंने यहाँ पे, परपेंडिकुलर 3√3, बेस हाइपोटेन्यूज 0.91, तो बेस का वैल्यू आ जाएगा √91 माइनस 27 विच विल बी √64 विच विल बी 8। कैलकुलेशन उसने इजी दे रखी है। तो cos अल्फा का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 8/√91, तो x के लिए 50 इधर ले गया दैट इज 400/√91। सो जो डिस्टेंस है डाउन हिल का दैट इज 400/√91, और उसने ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, लेट्स सी। बच्चों उसने ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है 200/√91, सो C इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। अब हमने चेक करना है that at the shortest distance from O, the angular velocity of the train about O is minimum। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए शॉर्टेस्ट जो है वो यहाँ पे था, यार मैंने आपको बोला था परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट। यहाँ पे बच्चों इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे राइट इस जगह पे उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस क्या आ गया, मिनिमम। और हमें पता है कि अगर मैं इस चीज को एक्सेल रोटेशन मांगता हूं तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, दिस v इज कांस्टेंट, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। तो अगर ओमेगा मैक्स करना है तो v हैज टू बी मिनिमम। तो जी हाँ, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा ओमेगा आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसी टाइम पे उसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन, यस ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी देयर। So at the instant of shortest distance, the angular velocity is maximum. Let's talk about the velocity of the train is always perpendicular to the line joining O to the train. नहीं, line joining O to the train। बच्चों ये ट्रेन ऐसे जा रही थी, सिर्फ एक ही जगह पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, बाकी सब जगह पे एंगल जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, सिर्फ एक जगह पे। सो डी ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू बी देयर, सो आंसर इज गोइंग टू बी ए एंड बी। है ना अमेजिंग क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है कि चींटी जा रही है दूसरी तरफ दूसरे कॉर्नर पे, ठीक है, तो आप फोन को खोलिए, सरकमफ्रेंस का लेंथ लिखिए, स्लांट हाइट आपको दी होगी, आप थीटा निकालिए सबसे पहले, और जिस भी पॉइंट पे वो ले जाना चाहे स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज। तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा।
ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही एक अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट सिखा करके जा रहा है बच्चों। जब भी कोई चीज सीखो ना, मतलब खुश रह करके सीखो, मन आपका बड़ा लगना चाहिए उस चीज में, क्योंकि तभी ना वो लंबे समय तक रिटेन रहती है। परेशान होके मत सीखो इसको, ये मत सोचो कि एग्जाम देना है, राइट? एंजॉय इट, लिव दिस मोमेंट, ओके, यू विल फील बेटर। चलिए तो बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आप इसी चैनल पे बार बार आते रहेंगे। इन वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड यस गाइस, अपना प्यार बरसाते रहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बच्चों अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, बहुत सारा प्यार, ठीक है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय गाइस।